आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के इस कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका वेलकम करती हूँ और आज हम बहुत ही खास टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। जी हाँ, खास टॉपिक अगर आप कहें तो वो खास टॉपिक जिससे मैं और आप जूझते हैं, हर दिन जूझते हैं। गेस कर सकते हैं क्या चीज़ है? फ़ियर। फ़ियर एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हम बीता हुआ कल के बारे में सोचते हैं, आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, आज के बारे में सोचते हैं। तो अरे आपको लगता है कि फ़ियर एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके व्यक्तिगत एक्सपीरियंस में मौजूद होगा? जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो डर है वो हमें अपने आप को छुपाने पर मजबूर करती है। हम डर के मारे लोगों के सामने नहीं आना चाहते, हम लोगों को अपने से दूर रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर लोग हमें देखें और वो हमारी खामियों को देखेंगे तो वो हमारा न्याय करेंगे, हमें जज करेंगे। ये घबराहट रहती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास एक घबराहट होती है कि हमें लोग कैसे देखेंगे, मगर इसका एक तोड़ है और इसका एक निजात है, इसका एक रास्ता है और आज के इस पूरे एपिसोड में इस रास्ते के बारे में जानेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, आज पूरा मन लगा के इस एपिसोड को देखिएगा कि आपको भी ये रास्ता मिल पाए। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक खास व्यक्ति से जिनका नाम है संजिता। संजिता ने भी अपने जीवन में उन्होंने फेस किया। बहुत डर में वो रहती थी क्योंकि उनके वज़न के लिए उन्हें बहुत लोग उनका मज़ाक उड़ाते थे, उनको बुली करते थे और वो इस शर्म के मारे, डर के मारे छिपना चाहती थी। लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो एक मेडिकल कंडीशन था जिसकी वजह से उनको वेट गेन का समस्या हो रही थी। तो आइए हम उनकी कहानी देखते हैं कि वो इस स्ट्रगल से कैसे बाहर निकली, उन्हें किसने बाहर निकाला इस स्ट्रगल से। वो डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा टॉर्मेंटिंग थे कि एक टाइम पे मेरी लाइफ को हॉल्ट पे ले आए थे वो। क्लास 10th तक हमेशा ओवरवेट रही हूँ मैं। जब मैं पैदा हुई थी आई वॉज ऑलवेज चबी। मैं ज़्यादा ही रही हूँ, हेल्दी रही हूँ, अपनी एज से ज़्यादा मेरा वेट रहा है। मेरे पीडियाट्रिशियन ने यही बोला कि बेबी फैट है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑल्सो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि अनकॉन्शियस हो जाना एंड चक्कर आना। जनरली उसका डायग्नोस नहीं हो पाया था। इसकी वजह से संजिता काफी बार दूसरों के लिए हंसी का कारण बनी और ये कारण उनको काफी मानसिक तनाव में ले गया। मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया गया था, मुझे नाम से बुलाया करते थे, मोटी और गोलू, बेबी एलिफेंट इधर आओ। और एक नॉर्मल इंसान को मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। मैं उनके सामने हमेशा ऐसा दिखाया कि आई एम स्ट्रॉन्ग। मैंने कभी किसी के सामने रोई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे दिल में बैठती जा रही थी। एंड मैं हमेशा एक टाइम था जब सोचती थी कि मेरे को क्यों, वाई मी। और भी बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं होता, मेरे को क्यों हुआ। इमोशनली मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। काफी मेडिकल चेकअप्स होने के बाद संजिता को उनकी इस शारीरिक अवस्था की वजह पता चली। डायग्नोसिस हुआ मेरा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसकी वजह से बैरिएट्रिक सर्जरी होना ज़रूरी है। अगर बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं होती है तो मैं चलती फिरती सुसाइडल बैग हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स से जूझ रही थी। इस बात को स्वीकार करना संजिता को मुश्किल सा लग रहा था। जब बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए मुझे तैयार होना था, ऑल्सो मेंटली, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मेंटली मैं उसके लिए प्रिपेयर होती, तब ये मेरा टाइम था जब मैं अपने खुदा को सीख करूं, मैं अपने गॉड को सीख करूं। एंड इट वाज द टाइम जब मैंने और ग्रो किया।
मैं रोज़ प्रे करती थी। मैं उससे रो रो के कहती थी कि मुझे वो तैयार करें। एंड उस टाइम पे मेरी लाइफ में एक वर्स आई थी जो खुदा ने जिससे मेरे से बात की, मुझसे कम्युनिकेट किया था, वो थी एफिशियंस 2:10, जिसमें था कि वी आर हिज वर्कमैनशिप, वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ द लॉर्ड। उसने मुझे स्ट्रॉन्ग किया। जब मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, कभी मुझे बाइबल की उतनी नॉलेज नहीं रही, लेकिन मैंने तब कलाम को और सीरियसली लेना स्टार्ट किया और मैंने खुदा से ये प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी लाइफ नहीं बचती है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर बच जाती है तो मेरी लाइफ आपकी है। बेरिएट्रिक सर्जरी 2-3 घंटे की होती है, पर संजिता की सर्जरी में 7 घंटे लगे। इन मुश्किलों के बावजूद सर्जरी सफल रही और परमेश्वर ने संजिता को एक नई जिंदगी दी। It's been 7 years now. I am living a normal life. एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं जी रही हूँ आज। I am happy, खुश हूँ। और जो खुदा ने मुझे तोहफा दिया है, that is praising him, worshipping him, जो उन्होंने मुझे प्रिविलेज दिया है, आज वो मैं कर पा रही हूँ। और मैं रोज़ उस कलाम को पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर दिन मैं उसको और मजबूत कर सकूँ, अपने खुदा को मैं और करीब से जान पाऊँ और दूसरों को बता पाऊँ उसके बारे में, जैसे उन्होंने मेरी लाइफ में काम किया और ये चेंज वो मेरी लाइफ में लाए। दोस्तों, आपने देखा संजिता की लाइफ से कि उन्होंने एक समय ऐसा था कि पूरा गिव अप कर रखा था। एंड नाडिया, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वो एक ऐसा मोमेंट है, वो सबकी लाइफ में आया होगा कि हाँ, हम गिव अप करते हैं एंड वी प्रॉब्ली वुड नॉट बी एबल टू कैरी ऑन। मगर जो उन्होंने एक वचन से एक प्रेरणा प्राप्त करी इफिसियों 2:10 से, कि उन्हें अपने लाइफ का औचित्य पर्पस मिला कि शी इज मेड फॉर सम वर्क व्हिच गॉड हैज कॉल्ड हर टू डू। एंड जब उन्होंने ये जाना कि परमेश्वर की बुलाहट है, तो डेफिनेटली उसके लिए रास्ता खुल गया। आपको मुझे लगता है काफ़ी प्रेरणा मिली है स्टोरी से। जी, मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली इस कहानी से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी संचिता का कि आपने अपनी कहानी हमसे शेयर किया। तो मानव, जब मैंने उनकी कहानी देखी तो मुझे ये बात याद आई, मुझे एक बात जो मेरी अध्यापिका ने मुझे सिखाया था, मुझे वो याद आ गई। उन्होंने कहा था कि परमेश्वर के जिस तरह से हम स्कूल में हैं, हमारे पास एक पेंसिल बॉक्स होता है, तो परमेश्वर के पास भी एक पेंसिल बॉक्स है। लेकिन परमेश्वर के पेंसिल बॉक्स में एक चीज़ नहीं है जो कि हमारे पेंसिल बॉक्स में होती है, और वो है इरेज़र। क्योंकि परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है, और जैसा कि अभी आपने कहा कि जो वचन था कि हम परमेश्वर की रचना है, तो परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है। उसकी रचना में कोई खोट होती ही नहीं है। और जिस तरह से हम दिखते हैं, चाहे लोग हमारा मज़ाक उड़ाएँ, लेकिन हम में परमेश्वर ने हाथों की रचना है और कोई गलती से नहीं बनाया है। वाओ! कितना गहरा अंडरस्टैंडिंग है आपके अध्यापिका का कि परमेश्वर के लिए कोई चीज़ इरेज़ करने वाली नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने करा है वो सही होता है। प्रिय दोस्तों, यही विचार आप और मैं रखें, जो परमेश्वर करता है बिल्कुल सही करता है। अगर मैं और आप अपने विचार, अपने दिमाग, अपनी सोच, अपने एक्सपीरियंस, अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से जिएँगे, तो हमेशा अपने आप को कम पाएँगे, और उस कम पाने में हम अपने आप को खुद जज करेंगे या दुनिया की नज़रों से देखेंगे, और वहाँ पे भय आता है, डर आता है, फ़ियर आता है। एंड उस फ़ियर, उस भय, उस डर से हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हेजिटेट करते हैं आगे बढ़ने में। जी, बिल्कुल सही कहा मानव आपने। और व्यूअर्स, हमारे प्यारे दर्शक, हम भी आपको इनकरेज करना चाहेंगे इस समय, अगर आप भी शर्म के बोझ से गुज़र रहे हैं, सीबीएन यूट्यूब पर जाएँ और आप वहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं, सच्ची कहानियाँ हैं शेम के ऊपर, कैसे लोग शेम से गुज़र रहे थे और कैसे वो उनसे बाहर निकल कर आए और अपनी ज़िंदगी को पूर्ण रूप से जीना उन्होंने शुरू किया। तो आप सीबीएन इंडिया के यूट्यूब पर जाएँ, हमारे शेम के प्लेलिस्ट को आप वहाँ पे क्लिक करें और ये कहानियाँ देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं डर की, और ख़ास तौर से डर से भी ब्रेक लेना है,
परमेश्वर के पास आकर। तो नादिया, क्यों ना लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड वील कम बैक टू आवर दर्शकों के पास वापस आते हैं। जी, दोस्तों अब होगा एक छोटा-सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आज पास्टर मानव हमें प्रभु के वचन से बताएँगे कि परमेश्वर कैसे शर्म और डर खत्म करते हैं। सो स्टे विद अस, हम जल्द ही लौटेंगे। क्या लोगों की बातें आपको अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर रही हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस दर्द को चुपचाप झेल रहे हैं। दोस्तों, याद रखें, आपकी पहचान लोगों की राय में नहीं है, परंतु परमेश्वर के प्रेम में है। सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ जुड़िए लाइव प्रार्थनाओं में दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पर। दोस्तों, शर्मिंदगी का बोझ आप अकेले ना झेलें। प्रार्थना में जुड़ें और परमेश्वर से मदद पाएं। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा Presidente Obadiah Udamba kun chupra ni tena yu chespe kana ta आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटु थगिसेकोले आफ्नै ओभरकम ग्रुप गर्नुभयो। सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। स्वागत है दोस्तों वापस आपका। और हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में अभी तक आपने काफ़ी प्रेरणाएं हासिल करी होंगी। और एक अहम चीज़ की ओर चलते हैं जहां पर हम आज का ये टॉपिक है, इज शेम फोर्सिंग टू मेक यू लिव इन फियर। क्या शर्म आपको एक भय के, डर के पिंजड़े में कैद करा हुआ है? आइए हम देखते हैं वचन इसके बारे में क्या कहता है, या इससे कोई छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, मुझे याद है कि हमारे जब बच्चे काफ़ी छोटे थे और हमारा लड़का 3 साल का था, तो रात में उसका कमरा था, अपने कमरे में सो रहा था। अचानक बत्ती चली गई और उसकी भी नींद खुल गई क्योंकि पंखा भी बंद हो गया और घर में लाइट नहीं थी। और उसके बाद उसने चिल्ला के मुझे और मेरी वाइफ को पुकारा कि आप लोग कहाँ हो, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो हम लोग उठे नहीं, बल्कि मैंने एक आवाज़ लगाई कि तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं पे बैठो और मेरी आवाज़ को सुनो, और तुम्हें मालूम है घर का रास्ता कौन सा, दरवाज़ा कहाँ है, तुम अपने आप आ जाओगे। तो जैसे ही उसने मेरी आवाज़ सुनी तो उसका जो डर था, घबराहट थी, थोड़ी सी थम गई। फिर मैंने कहा चलो वहाँ से उठो, तुम्हें मालूम है दरवाज़ा कहाँ है, अंधेरा है मगर तुम्हें मालूम है तुम्हारे बेड के किस डायरेक्शन में दरवाज़ा है। और उसने वो आवाज़ को फॉलो करा, अपने रूम से बाहर निकला, हमारे रूम में एंटर करा और हमारे पास आ गया। एक छोटा सा वाकया था, हो सकता है आपके घरों में भी होता होगा, आपने भी ऐसे ही माँ बाप के पास गए होंगे। मगर इस वाकया में एक गहराई छुपी हुई है परमेश्वर की उपस्थिति की, परमेश्वर की आवाज़ की मेरे और आपकी जिंदगी में। अगर मैं और आप आज किसी प्रकार के भय में, फियर में, हेजिटेशन में, डर में, संकोच में, टूटे हुए अवस्था में, बीते हुए कल की प्रताड़नाओं में, आने वाला कल से डर खाकर किसी ऐसी जगह पर रुके हुए हैं, लाइफ में थम गए हैं, पैरालाइज से हो गए हैं, तो ये जानिए कि परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है और आपको सारा डर और सारी जो पैरालिसिस है या जो रुकावटें हैं, हेजिटेशन है, उनसे अपनी नजरों को हटा देना है, अपने कान को हटा देना है, मन को हटा देना है और परमेश्वर की आवाज को सुनना है जो आपको पुकार रहा है और बुला रहा है। भजन संहिता 50:15 में परमेश्वर का वचन बोलता है, जिस दिन तुम प्रताड़ना में हो, डर में हो, मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें उस अंधकार से निकालूंगा, उस पिट से निकालूंगा और उसे योग्य बनाऊंगा कि तुम मुझे महिमा दे पाओ। और ये सब इसलिए है क्योंकि भय परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आपको मालूम है परमेश्वर एक वचन देता है मेरे और आपके लिए, 2 तिमोथियो 1:7 बोलता है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको भय की आत्मा नहीं दी है
बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है, समझ दी है, विचार दिए हैं, अगुवाई दी है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से भाइयों और बहनों कि हम जिस भय में आज जकड़े हुए हैं उस भय के पिंजड़े से निकलें, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपको बुलाता है, परमेश्वर का प्रेम आपको इस काबिल बनाता है, परमेश्वर की जो दी गई सही समझ है उस हिसाब से आप प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वचन को ग्रहण करेंगे और इस पिंजरे से बाहर निकलेंगे जहां पे परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। मैं उम्मीद करता हूं आज आप इस आज़ादी को, फ्रीडम को महसूस कर सकें। प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर चाहता है मुझे और आपको एक आज़ादी दे, और वो आज़ादी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए देता है। दोस्तों, परमेश्वर की महिमा हो, और खास तौर से इस बात से कि मैं और आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर सकें, और कनेक्ट करने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जरिया होता है प्रार्थनाएं। तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ें, और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ इस सफ़र में साथ खड़े रहें, साथ चलें, जहां पे हम प्रार्थना करें आपके लिए। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। इस नंबर पे कॉल करें। आपकी सारे प्रेयर पॉइंट्स गोपनीय रहेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं होंगे, और निःशुल्क ये एक हमारी तरफ से आपके साथ सहयोग बनाने की ज़रिया है, और इसमें आप प्रार्थना के लिए हमें पुकारें, और हम आपके लिए हाजिर हैं ताकि आपके साथ प्रार्थनाओं में बने रहें। दोस्तों, देर ना करिएगा, विलम्ब ना करिएगा। डू कॉल अस ऑन 9910401010। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज़, हम इस प्रकार के ध्यान एंड मेडिटेशंस के साथ आपके लिए अवेलेबल हैं विभिन्न प्रांतों की लैंग्वेजेस में, भाषाओं में। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो आप हमें वहाँ पर पाएंगे, तो वहाँ पर भी आप हमें पा सकते हैं इस टाइप के मेडिटेशन में, जिसको आप शेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेडिटेशंस और ध्यान आपको वाकई में आशीषित करे। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक, और उसके बाद हम करेंगे प्रार्थना। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। आज इस एपिसोड में बात हो रही है कि हम क्या आप शर्मिंदगी की वजह से डर में जी रहे हैं,
तो उस डर से कैसे बाहर आ सकते हैं। और हमने जाना है संजिता के जीवन से कि आप इस डर के सामना कर सकते हैं प्रभु की मदद से और एक अच्छी फेलोशिप यानी संगति से भी। जी हाँ, नादिया, एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है कि ये जानना कि जो डर है वो परमेश्वर के द्वारा नहीं आता है। डर कभी भी परमेश्वर नहीं देता है। परमेश्वर की तरफ से तो उसका प्रेम है और उसके सामर्थ है, बल्कि वो हमें सोच विचार के लिए समझ भी देता है और उस सब से डर दूर भाग जाता है। एंड क्यों ना नादिया ये समय लें हम कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि अगर डर है तो डर को परमेश्वर दूर करे और हम उनकी उपस्थिति में आएँ। जी। आइए दोस्तों, हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से विशेष रूप से सामर्थ मांगेंगे, उनके प्रेम को मांगेंगे, उनकी समझ को मांगेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परम पूजनीय पवित्र दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। मालिक, आपका वचन बोलता है कि आपने भय की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि आपने तो हमें प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इसी हिसाब से कि हमारे अंदर जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, कभी ना कभी हम सब ने डर को महसूस करा होगा। हो सकता है इस समय बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं वो डर को महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है बीते हुए कल का डर हो, आने वाले कल का डर हो, फाइनेंसिस को लेकर डर हो, हेल्थ को लेकर डर हो, किसी विशेष व्यक्ति की हम उपस्थिति को देखकर डर लगता हो, या हमारे रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिसकी वजह से डर हो। मालिक, हम प्रार्थना करते हैं और भी किस्म के जो डर हों, उन सब को डरों से हमारा मन केंद्रित आपके सामने लगे, आपके ऊपर लगे, और वहाँ पे हम आपके प्रेम को प्राप्त करें, आपके प्रेम के दर्शन देख सकें, हम आपकी सामर्थ्य को जान सकें, और ख़ासतौर से एक बुद्धि जो आप देते हैं उसके हिसाब से जीवन जी सकें, ताकि उस वजह से तो बहुत सारा डर कट जाएगा। व्हेन वी थिंक रैशनली फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, परमेश्वर हर एक जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ, अगर वो डर महसूस कर रहे हैं, आप उन्हें डर से मुक्ति दें, क्लियर करें उनको डर से, और आपकी उपस्थिति में सामर्थ पाएं। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। प्रिय दोस्तों, प्लीज नो कि परमेश्वर के पास कोई भय नहीं है, परमेश्वर की संगति में, उपस्थिति में कोई भय नहीं है। हमारी उम्मीद यही है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में निडरता से सामर्थ्य प्राप्त करें। जी दोस्तों, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और आइए हम देखते हैं आज का वचन क्या कहता है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इफिसियों 3:20। दोस्तों, आपने देखा कि ये जो वचन है, इस वचन की गहराई ये है कि आपकी सोच, मेरी सोच, आपकी पुकार, मेरी पुकार, जो हम विचार करते हैं, मैं विचार करता हूं, कहीं ज्यादा परमेश्वर काबिलियत रखता है और उसकी योग्यता है उस सब को पूरा करने की और अपने तरीके से पूरा करने की। तो क्यों ना परमेश्वर के अधीन रहकर उसकी योग्यता और उसके पूर्ण करने की सामर्थ्य में हम बसे रहें। सो ट्रू दोस्तों, हमने याद रखा है कि जिस प्रभु पर हम विश्वास करते हैं वो महान है, उसे हमारी चिंता है हमसे ज्यादा। और यही बात आज हम सुनेंगे एक गीत के माध्यम से, जो कि कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। ये है परमेश्वर का वादा अपने लोगों के लिए, हमारे लिए। और ये एक गीत के रूप में, एक खास गीत के रूप में आज आपके लिए गा रही है सिटी मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ की क्वायर। और ये गीत हमारे लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी पीटर।
धन्यवाद कॉयर सिटी मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ इस सुंदर गीत के लिए। और दोस्तों, अगर आप जो हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से, आप हमारी एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा हैं, तो क्यों ना आप इस गीत को जो YouTube पे आप देख सकते हैं, इस गीत को आप YouTube पे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, और उनको भी आप एक नई जिंदगी परिवार में शामिल करें ताकि वो भी प्रेरणादायक कंटेंट को देख सकें। प्रिय दोस्तों, आज हमने जो इस पूरे एपिसोड में देखा कि भय, फियर, जो डर है, इसकी कोई जगह नहीं है मेरी और आपकी ज़िंदगी में। अगर आज इससे आप जूझ रहे हैं, तो देयर इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू एंड मी कि परमेश्वर की उपस्थिति इस सब को हटा देती है। सो देखा दोस्तों आपने कितना एक्साइटिंग था। तो हम कल भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आएंगे। आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ज़रूर से जुड़िएगा। कल शुक्रवार है, तो कल प्रेयर लाइन भी होगी और साथ में प्रार्थना के साथ-साथ एक ऐसी दिलचस्प कहानी लाएँगे जहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा हैरत अंगेज़ विश्वास का एक स्टेप किसी ने लिया जो कि जवान लोग अपनी जवानी में करने से कतराते हैं, मगर उन्होंने अपनी उम्र में भी करके दिखाया। तो दोस्तों, प्लीज़ डू जॉइन अस टुमारो। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो आज का। नमस्कार। परमेश्वर आपको आशीष दे।